परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इस तेज गति से होने वाले परिवर्तन के साक्षी हम सभी हैं। अब इस परिवर्तन यानी बदलाव की बात की जाए तो सबसे पहले भगवान बारिश का रिकॉर्ड बना रहे हैं। बादल फटने, लैंडस्लाइडिंग और तूफान जैसी घटनाएं तो अब आम सी होने लगी हैं। वहीं देखा जाए तो बड़े शहरों में पड़ोसियों का प्रेम घट गया है और कुत्ते से प्रेम बढ़ गया है। मेट्रो की रफ्तार तेज हो रही है, लेकिन भीड़ उससे भी कई गुना तेज बढ़ रही है। घर में दादी माँ रामायण छोड़कर रील एंजॉय कर रही हैं और आजकल के बच्चे दादी नानी के नुस्खे छोड़कर गूगल बाबा पर भरोसा कर रहे हैं। जेन जी की स्लैंग मेरे जैसे मिडिल एज महिला को कब की आउटडेटेड बना चुके हैं और मिनिमल क्लॉथिंग रोजमर्रा के फैशन का हिस्सा बन गया है। बड़ी कंपनीज तो आए दिन जहां लेआउट कर रही हैं, वहीं ज्योतिषी बाबाओं का तो बिजनेस खूब तेजी से फल फूल रहा है। यानी आजकल परिवर्तन हो रहा है और इस परिवर्तन के साक्षी हम लोग हैं। हम लोगों ने कितना कुछ देखा है यार, हमें तो लग रहा है 50 की उम्र में 100 साल के जीवन का अनुभव ले चुके हैं हम लोग। इतना चेंज, इतना कुछ जो हम लोगों ने पहले कभी सुना भी नहीं था, वो चीज़ें अब हम लोग देख पा रहे हैं। बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ सुन लिया हम लोगों ने। अभी ऐसा लगता है बहुत लंबी उम्र जी चुके हैं, बहुत कुछ, मतलब जितनी अपनी उम्र है उससे कहीं ज़्यादा का अनुभव देख चुके हैं जीवन में। सुबह चलो आज नाश्ते की तैयारी की जाएगी और नाश्ते में कुछ शॉर्टकट सा, टेस्टी सा और हेल्दी सा बनाया जाएगा। ये एक ऐसा नाश्ता है इस मौसम को देखते हुए, सुहाने मौसम में जब मन करे और कुछ ऑयली नहीं खाना है लेकिन चटर पटर खाना है, तो ये बहुत ही बढ़िया है। जिसके लिए मैंने 1.5 कप के करीब लिया है बेसन और इसमें हम हाफ कप डाल देंगे सूजी, 1.5 कप बेसन के अनुसार। और अब लेते हैं इसमें हम कुछ बेसिक से मसाले और कुछ चटपटा स्वाद बनाने के लिए हरी मिर्ची बारीक काट लेंगे, हरा धनिया ढेर सारा लेंगे, क्योंकि बेसन का कोई भी आइटम बनाएं तो हरी मिर्ची और हरा धनिया तो मस्ट है। घर में बेसन रहेगा कभी और ये चीज़, दो चीज़ें नहीं होंगी ना, हरी मिर्ची और हरा धनिया, तो आपको इस रेसिपी में मिसिंग लगेगी। बारीक कटी हुई प्याज भी डालेंगे और इसमें टमाटर भी डालेंगे। वैसे तो गाजर और शिमला मिर्च भी रखी है मेरे पास, निकाली भी थी मैंने बाहर फ्रिज से कि डालूं, फिर मैंने सोचा छोड़ो, सिंपल सा बनाते हैं। तो बस अब इस बेसन और सूजी के घोल में प्याज बारीक कटी हुई, कटा हुआ टमाटर, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और इसमें डालेंगे ढेर सारा ताज़ा हरा धनिया। बेसिक मसालों में हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरे और अजवाइन दोनों का यूज़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि अजवाइन बेसन के आइटम में हम लोग ज़रूर डालते हैं। नमक स्वाद के अनुसार, और हाँ, हींग डालना तो भूल ही गई, हींग ज़रूर डालना। अजवाइन जितनी ज़रूरी है उतनी ज़रूरी हींग भी है। अब इसमें पानी डाल करके मिक्स कर लेंगे। इस रंगीन सुहाने मौसम में ज़्यादातर ये सारी चीज़ें घोल करके पकौड़े सकौड़े तले जाते हैं, लेकिन अब चूंकि अगर आपको ऑयली नहीं खाना है, सिर्फ 1 चम्मच तेल में बन जाए नाश्ता, तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। शाम में कभी भूख लगे, कुछ हल्का सा खाना है, झटपट से बेसन में सारी चीज़ें मिलाई घोली। अगर आप शिमला मिर्च डालते हैं तो बारीक काट करके डालना, आप गाजर डालते हैं तो ग्रेट करके डालना, तो ये सब भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। प्लेन बनाना चाहें तो आप प्लेन भी बना सकते हैं, सिर्फ धनिया मिर्ची डाल के। अब क्या करेंगे, इसको रखना भी नहीं है, ना इसको फर्मेंट करना है, ना इसमें इनो सोडा डालना है, कुछ भी नहीं करना है। तवे को गरम करने रख देना है। गरम तवे पे बड़े चम्मच से इसको डाल करके मस्त अच्छे से फैला देना है। और फैलाते समय आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि इसमें प्याज और टमाटर जो है वो ऐसे उभर के रहती है ना, बेसन फ्लैट हो गया और डालते ही पतला बैटर। और इसको बहुत पतला भी नहीं करेंगे बैटर को, बहुत गाढ़ा भी नहीं। और फैलाते वक्त फिर करना क्या है, हल्का हल्का चम्मच से उसको ऐसे बाहर की ओर लेते जाओ तवे की साइड में, तो वो अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा। आप ऐसे डोसे की तरह इसको ऐसे स्मूथली स्पून नहीं घुमा सकते ना, टमाटर कच्चे कच्चे से ना लगें या ऐसे ना लगें कि खड़े खड़े से टमाटर हैं। तो जब हम एक साइड से सिक जाएगा, जब हम इसे पलटते हैं तवे पे, तब हमारा पूरा जोर लगा कि उसको प्रेस कर देना है, जो भी कलछी का यूज़ कर रहे हैं हम। तो प्लेटिंग कर लेती हूँ मैं, क्योंकि मैं उसको दूसरी साइड से पलट के सेकने के लिए छोड़ दिए थी तवे पर। अब वो अच्छे से नीचे से भी लाल लाल हो गया।
प्रेस किया ना तो टमाटर अच्छे से वो भाप में ही, मतलब ये जो पक रहा है कुकिंग प्रोसेस में, सॉफ्ट हो रहा था। जैसे हम एक साइड फैलाते हैं तो नीचे की जो लेयर है वो गर्म हो रही है, तो जो हमारा टमाटर है वो गर्म हुआ। अब जैसे हम इसको पलटते हैं तो नीचे साइड वाला सिक रहा है। अब ये जो मोटा टमाटर है या प्याज है, इसको अब प्रेस कर दो तो वैसे अच्छे से चिपक जाएगा वो, फिर वो और सॉफ्ट हो जाएगा और वो पूरा पक जाएगा। और जब पक जाएगा टमाटर तो जैसे हम प्रेस करेंगे तो वो फैल जाएगा, मतलब वो मोटा मोटा पीस नहीं रहेगा। जैसे बड़ी आसानी से बच्चे यूं 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 साइड में प्लेट में से सजा देते हैं ना, निकाल करके, लो मम्मी ये टमाटर के 2 टुकड़े, लो मम्मी ये 4 टुकड़े प्याज के मिले हैं ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उसको पूरा जैसे, क्या कहते हैं उसको, दबाने को ऐसे उसको पिचका डालेंगे पूरी तरीके से, ताकि वो पूरा सिक जाए। और इसीलिए मैंने वो गाजर और शिमला मिर्च नहीं किया। जितनी ज़्यादा सब्जियां डाल देंगे तो अब वो उतनी प्रेस करने में मतलब वो फिर वही वही दिखाई देंगी सब्जियां, फिर इनको बेसन कम दिखेगा। ऐसे में बेसन बेसन दिख रहा है इनको, हाँ बेसन का चीला है ये रहा। और इसको और हेल्दी बनाने के लिए आप ओट्स भी डाल सकते हैं सूजी की जगह। जैसे मैंने बेसन में सूजी डाली है, आप उसमें ओट्स डाल सकते हैं। सूजी भी डालना है तो डाल सकते हैं, सूजी से थोड़ा क्रिस्पनेस आएगी। अगर आप सूजी स्किप करते हैं तो केवल बेसन का भी बनता है, एकदम नरम नरम सॉफ्ट सा, बहुत टेस्टी लगता है। थोड़े से बेसन से वो हल्का सा क्रिस्प हो जाएगा, करारा सा, तो वो थोड़ा सा हल्का सा सख्त रहेगा, ऐसे सॉफ्ट सा नहीं रहेगा इसे कि आप ऐसे मतलब बहुत ही नरम वाला। और इसके साथ अपनी पसंद की चटनी बना सकते हैं, जैसे कि ये मूंगफली वाली चटनी है मैंने सर्व की है। मूंगफली की चटनी हम लोगों को इडली डोसे वगैरह में बहुत पसंद है, और ये शुभम को भी पसंद है इडली ये वाली चटनी। तो बस गर्मा गर्म चीले खाए गए हैं, मौसम का आनंद लिया गया है और चटनी के साथ एंजॉय किया गया है। फिर लंच में कुछ शॉर्टकट सा बनता है, क्योंकि दाल कंपलसरी रहती है, दाल रोटी खाओ चाहे दाल चावल। और थोड़ा सा हल्का सा करना, लंच करना था, नाश्ता अच्छे से हमने खा लिया। रात के खाने के लिए कुछ लोगों का पूछना रहता है कि लंच में तो जैसे दाल चावल रोटी सब्जी यही बनती है, रात में आप क्या बनाती हूँ। हालांकि मैं सुबह जब पूरा शूट कर लेती हूँ ना लंच तक, तो फिर मन नहीं करता कि रात में भी शूट करूँ। आज मैंने लंच का टाइम शूट नहीं किया, तो मैं बता रही हूँ रात में डिनर टाइम पे कुछ हल्का सा बनाना है, ठीक है। और कोई सब्जी नहीं है तो आप 1 कप फ्रेश दही लो, उसमें आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच मिर्ची और 2 चम्मच धनिया पाउडर, और आधा चम्मच से कम मैंने यहाँ पर लिया है गरम मसाला, और आधा चम्मच से कम लिया है कश्मीरी लाल मिर्ची। कश्मीरी लाल मिर्ची से तीखापन नहीं रहता, कलर अच्छा आएगा। और लाल मिर्ची हमने इसलिए डाली है कि हमें भाई चटपटा खाना पसंद है, और तो इसलिए दही में, दही फ्रेश हो, खट्टी खट्टी से ना हो। और 1 कप फ्रेश दही में सारे मसाले मिक्स करके हमने रखे साइड में। ये बहुत झटपट से बनने वाली सब्जी है। बारिश के सीज़न में घर में कोई सब्जी ना हो तो आप मूंग या उड़द का कोई भी पापड़ लेंगे और ये पापड़ वाली सब्जी बन जाती है। पापड़ सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले पापड़ को हम सेक लेते हैं। तो तवे को मैंने गरम करने रखा, जैसे ही तवा गरम हुआ बस हमने पापड़ डाल करके उसको कपड़े से हल्का सा प्रेस करते हुए सेक लेना है। कपड़े से इसलिए बोल रही हूँ तवे पे सेकने से, जिससे ये कड़क सिकता है। मतलब आपने भी नोटिस किया होगा जब हम गैस पे डायरेक्टली सेकते हैं तो वो पापड़ सॉफ्ट रहता है। ये जो हम तवे पे प्रेस करके सेकते हैं ये हल्का सा कड़क कड़क रहता है। ऐसा ही हमें चाहिए, एकदम ही सॉफ्ट वाला नहीं चाहिए, वरना वो हम ग्रेवी में डालेंगे तो तुरंत ही वो सॉफ्ट हो जाता है। तो ये छोटे साइज़ की पापड़ है तो मैंने 4 लिए हैं। वैसे जो 1 कप की जो घोल है दही का, उसके हिसाब से अगर बड़े साइज़ का पापड़ है तो 3 पापड़ ही इनफ है। तो 3 पापड़ से मस्त 3 लोगों की सब्जी तैयार हो जाएगी। ये मैंने 4 इसीलिए लिए हैं कि 1 आध टुकड़ा तो मुंह में जाएगा ही पापड़ भुने तो हालांकि शुभी को पसंद है ये पापड़ ज़्यादा, शुभम इतने शौक से सूखा पापड़ नहीं खाता, पर सब्जी अच्छी लगती है। तो मैंने इसको तोड़ लिया और छोटे थे इसलिए 4 ले लिए हैं। पीसेज इनके बड़े बड़े रखेंगे, बहुत छोटे छोटे चूरा जैसा नहीं करेंगे, क्योंकि बाद में वो थोड़े छोटे हो ही जाते हैं ग्रेवी में डालने के बाद। अब इसकी भी बेसिक सी तैयारी में वही है जो प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, हरा धनिया, तो ये तो देखो चाहिए ही चाहिए। कितने भी शॉर्टकट सब्जी बनानी हो, घर में कोई सब्जी ना हो, लेकिन ये तो होना ही चाहिए, कंपलसरी है। कढ़ाई में तेल गरम किया मैंने, सरसों का यूज़ किया है, जीरा, हींग और बारीक कटी हुई लहसुन, हरी मिर्ची, लाल सूखी मिर्ची, ग्रेट किया हुआ अदरक और एकदम बारीक कटी हुई प्याज डाल करके भून लेंगे। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं। अदरक लहसुन हरी मिर्ची का मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें फाइन चॉप करके डाली हैं
और लाल सूखी मिर्ची भी डाली है, जिससे तड़के में बहुत अच्छा स्वाद आता है लाल सूखी मिर्ची का। और सबको भूनेंगे, प्याज फ्राई कर लेंगे, प्याज एकदम बारीक काटना जिससे कि वो ग्रेवी अच्छी तैयार हो। जब प्याज भून जाएगी फिर इसमें हम डाल देंगे दही और मसाले, और इसको कंटिन्यू मिक्स करेंगे, हिलाते रहेंगे ताकि दही हमारी फटे नहीं। और जब दही में ऑयल सेपरेट सा हो जाएगा, अच्छे से मसाला हमारा भुन जाएगा, तब इसमें पानी डालेंगे, नमक डालेंगे और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है मैंने रगड़ करके। पानी ज़्यादा नहीं डालें, मतलब मीडियम रखें, जितनी ग्रेवी आपको चाहिए है। तो जैसे कि मैंने हाफ कप पानी डाला है अभी, और वैसे थोड़ा और पानी आप डाल सकते हैं ज़्यादा सा। और फिर इसमें थोड़ा सा ताज़ा धनिया पत्ता डाल देंगे। अच्छे से जब उबाल आ जाएगी ग्रेवी में, उस टाइम पे हम डाल देंगे ये भुने हुए पापड़, और एक बार अगेन उनको मिक्स कर देंगे। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि जो पापड़ हैं वो पानी जो इस ग्रेवी है वो सोख कर लेते हैं, तो ग्रेवी मीडियम थिक रहेगी, ज़्यादा पानी पानी अलग हो जाता, मसाला मसाला ड्राई भी नहीं रहेगी सब्जी। तो ये सब्जी ऐसे मीडियम थिक ही चाहिए है, ज़्यादा गाढ़ी वाली भी नहीं चाहिए कि एकदम ही सूखी हो जाए, और ये थोड़ी सी ग्रेवी भी रहे। और ये ग्रेवी खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी, दही वाली ग्रेवी तो आप लोग बनाते ही होंगे, बहुत सुपर। इन मतलब झटपट से क्विक सब्जी बनती है ये वाली सब्जी। और घर में कोई सब्जी ना हो, रात में जैसे होता है ना सिर्फ सब्जी रोटी बनाना, रात में दाल तो बनती नहीं है, ज़्यादातर यही होता है कि कुछ सब्जी बन जाए। अगर दाल सुबह नहीं बनी है तो फिर रात में पूरा खाना बनाना पड़ता है। जैसे हस्बैंड लोग की ड्यूटी का रहता है ना मसला, कई बार वो लोग सुबह लंच टाइम पे नहीं आए, खाना ही नहीं हुआ है, तो फिर लंच वाला बाहर ड्यूटी में है, तो फिर रात में फिर लंच टाइम पे डिनर पे बना लेते हैं हम लोग दाल चावल सब्जी रोटी वाला पूरा खाना। तो ये सब जैसे आपके घर में बनता है, मेन फैमिली की डिपेंड है ना कि सब लोग कब खा रहे हैं, किसको क्या खाना है। तो अब लंच में पूरा खाना बन गया, तो रात में केवल सब्जी रोटी बनाना है। तो कोई भी ऐसी ग्रेवी वाली सब्जी चाहिए होती है। एक्चुअली अगर दाल नहीं है ना तो एकदम ड्राई ड्राई सी सब्जी, रात में से सूखा सा लगने लगता है सब्जी रोटी खा रहे हैं। सुबह भी चल जाता है पराठा और सूखी सब्जी ना, लेकिन रात में फिर ग्रेवी के लिए अब रोज़ आलू की सब्ज़ी कौन बने, या कुछ बहुत मसाले वाली सब्ज़ी नहीं खानी है, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, जब रात में सब्जी रोटी बन रही होती है तो मेरा तो हमेशा ये कहना होता है टाइम पे मैं बनाती हूँ, इसलिए मैंने आज देर से ही खाना बनाना शुरू किया रात का, कि मुझे पता था कि केवल सब्जी रोटी बनाना है। सब्जी बनी, आटा गूँथा, रोटी बन गई। तो फिर गरम गरम रोटी में घी लगा करके और सब्ज़ी सर्व कर दी मैंने सबसे पहले। और फिर जैसे ही रोटियां सिकनी शुरू हुई घी लगा करके, प्लेट तैयार, फिर आवाज़ दी शुभम को। फिर उसके पापा भी आ चुके थे ड्यूटी से, फिर दोनों ने खाया, गरम गरम खाना हो गया। अब दही लगाती हूँ मैं, क्योंकि दही वो डब्बा हमारा खाली हो गया, हमने पूरी दही की वो सब्ज़ी जो बनाई थी, थोड़ी सी दही बचाई थी जमाने के हिसाब से। तो ये दूध गुनगुना सा है ना, ये गर्म है और ना ये ठंडा है। इस दूध में हमने डाल दी है 2 चम्मच दही, और दही मैं इसी तरीके से जमाती हूँ। और जब जमाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि दिखाती जाऊँ, क्योंकि फिर अचानक से लोग पूछते हैं कि आपने ये दही कैसे जमाई, तो कई बार नहीं होता है कैप्चर। तो बीच बीच के व्लॉग यदि आप रेगुलर देखते हैं तो आप जान ही सकते हैं। ये रेड पॉट में मैं बर्तन रख देती हूँ रात में, तो सुबह दही जम जाएगी, फिर उसे हम फ्रिज में रख देंगे। अब ये मैंने डाला है 1 कप के करीब काली मिर्ची, क्योंकि घर में जो काली मिर्ची पाउडर बना के रखती हूँ वो डब्बी खाली हो चुकी थी, तो मुझे पीसना भी था और आपको एक रेसिपी भी दिखानी है। तो ये मैंने काली मिर्ची का पाउडर बना लिया है, और इसी एक एयर टाइट लिड वाले जो भी कंटेनर हैं उनमें भर के रखती हूँ मैं ऐसे ड्राई मसाले, जिससे ये मसाले ख़राब भी नहीं होते और थोड़ा थोड़ा हम यूज़ करते हैं। तो ये मैंने पाउडर बना लिया है, ब्लैक पेपर पाउडर, जिसे मैं बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ करती हूँ। अभी मैं बनाने वाली हूँ हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध बनाने की सबसे मतलब जो सही तरीका है वो ये है, 1 चम्मच घी गरम किया, उसमें डाली आधा चम्मच से कम हल्दी पाउडर, थोड़ी डाली ब्लैक पेपर पाउडर, और ये है सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर। और जैसे ही दालचीनी का पाउडर, काली मिर्ची, और इसमें डाली है हल्दी। हाँ, आप इसमें इलायची भी डाल सकते हो, भूल गई मैं डालना, और या जायफल भी डाल सकते हो, जायफल आप घिस के डालना। और फिर इसमें दूध डाल देंगे। अब दूध में उबाल आने लग रही है, मीठेपन के लिए हल्का मीठापन, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं अच्छा लगता ये दूध, तो इसमें हल्का मीठापन के लिए या तो आप देखो वो डाल सकते हो देशी खांड, या फिर गुड़। गुड़ जो फटता नहीं हो आपके पास, जैसे अब मैं ये गुड़ यूज़ करती हूँ, ये नहीं फटता, तो मैंने डाल दिया इसमें, वो उबाल आ गई दूध में और तैयार हो गया।
पर आपको अगर ऐसा है कि दूध आपके दही वो क्या कहते हैं उसको गुड़ डालने से फट जाएगी तो प्लीज़ मत करिएगा ये चांस। पहले ट्राई करिएगा चाय वाय में, अगर आपका वो गुड़ है जो नहीं फटता है वही डालना, या फिर गैस बंद करके दूध गुनगुना सा है उसमें गुड़ घोलना, या फिर सीधे से देसी खांड डाल देना आप। तो मैंने गुड़ डाला और एक उबाल आ गई और दूध छान लिया। ये है तिसानो पेने पास्ता जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है। इसको अगारो हनीकॉम ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन में बॉईल करके साइड में ले लिया। पैन में तेल गरम करके प्याज फ्राई की, इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डाला, हरी मटर डाल करके मिक्स करके भून लिया और फिर ढक करके पका लिया। जैसे ही मटर सॉफ्ट हो गई, प्याज फ्राई हो गई, फिर इसमें हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर टमाटर की प्यूरी नमक डाल दिया और इन सबको भी डाल करके मिक्स करके भून लिया। और जब ये सब चीज़ें पक जाएं फिर इसमें डाल दें बॉईल किया हुआ पास्ता। पास्ता के साथ आप वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं बॉईल करके। इसे मिक्स करके ऊपर से टोमेटो केचप और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस ब्लैक पेपर पाउडर डाल करके कटा हुआ धनिया पत्ता डालें, मिक्स करें और सर्व करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक फॉर